नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कुछ लंबे समय से प्रारब्ध और जातक के कर्म बंधनों पर वीडियोस बना रही हूँ। आप सभी इस चीज से अवगत हैं। और जब मैं वीडियोस को लेकर आपके सामने किसी भी गोचर को लेकर या किसी भी ग्रह गोचर को लेकर या किसी भी योग को लेकर, युति को लेकर या शाप को लेकर जब मैं आपके सामने ज्योतिष के सूत्र रखती हूँ तो वो बहुत लोगों को शायद नेगेटिव लगते हैं। तो कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने प्रेडिक्शंस को वापस से देखिए, टोटल नेगेटिविटी है इसमें मेरे प्रेडिक्शंस में और वो करेक्ट साउंड नहीं करता है। या बहुत बार मैं आपको समझाने के लिए जो शास्त्र के अनुसार तर्क संगत शब्द है उनका यूज करती हूँ, उपयोग करती हूँ, क्योंकि जैसे नपुंसकता है, जैसे अभी मैंने सूर्य के गोचर में सूर्य और बुध की युति के लिए मैंने एक आपको नपुंसकता समझाई है और वो नपुंसकता कैसे काम करती है, बौद्धिक स्तर पर नपुंसकता कैसे काम करती है, उसका मैंने आपको लाइव गोचर में प्रिडिक्शन दिया है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी आपको किसी बीमारी को लेकर सारी चीजें बताता है, राइट, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट तब आते हैं अगर आप उसके ऊपर प्रिकॉशन लेते हैं, आप उसके ऊपर काम करते हैं, उस रोग को निवारण करने के लिए जो भी पथ्य पालन करने होते हैं, जो दवाइयां लेनी होती है वो करते हैं तो, राइट। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष विद्या भी, शास्त्र भी अपने आप में संपूर्ण है। और जब ये खास करके उन लोगों के लिए ये वीडियोस ज्यादा काम में आते हैं कि जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके जीवन में नेगेटिविटी है और उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि नेगेटिविटी क्यों है, उसका कारण क्या है। तो उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए इस प्रकार के वीडियोस कहीं ना कहीं मददकारक होते हैं। अब देखिए, बिल्कुल विपरीत उसकी स्थिति, अगर जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्यों जाएगा किसी ज्योतिषी के पास में या ज्योतिष विद्या को समझने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास भी व्यक्ति क्यों जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तो कृपया करके आप यहाँ पे इसका गलत अर्थ ना निकालें। ये आपको नेगेटिव लग सकता है, परंतु जो प्रॉब्लम में जा रहा है उसके लिए निश्चित ही परिणामकारक या मददकारक होता है, क्योंकि ये सुनने के बाद में उसे क्या और कैसे आगे बढ़ना है उसकी क्लैरिटी आती है, वो प्रिकॉशंस ले सकता है, राइट। आज का जो टॉपिक है पत्रिका का वो क्या है, तो बुध और मंगल की युति अगर आपकी पत्रिका में है तो इस युति को क्या कहते हैं, या इस युति का एक पक्ष जो है आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बुध और मंगल जो हैं ये लॉयर्स की कुंडलियों में, या जिनका बोलने का व्यवसाय है, या जो आर्ग्यूमेंट अपना पक्ष रखने वाले लोग होते हैं, या किसी के पक्ष में लड़ने वाले लोग होते हैं, रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, जहां पे तर्क कुतर्क वितर्क लगाने होते हैं, उनकी पत्रिकाओं में ये युति आती है, राइट। खास करके लॉ फील्ड में आती ही है। इवन बौद्धिक क्षेत्र में जहां पे जैसे सीए हैं या जो भी अकाउंट्स से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है, वहां पे भी आती है। परंतु ये युति जो है ना, इस युति का जो एक ऐसा पक्ष है जो शायद ही किसी को पता हो, उस पक्ष पे आज मैं बात करने वाली हूँ। बुध और मंगल की युति को अंगारक युति भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है कि इस जातक की बुद्धि जो है वो अंगारक बुद्धि है। अब अंगारक बुद्धि मतलब क्या है, तो वो कलहकारी होती है। मतलब उसके दिमाग में सबसे पहले अगर इम्पल्सिव विचार आते हैं वो कहीं ना कहीं किस चीज को लेकर आते हैं, तो झगड़े को लेकर आते हैं, आर्ग्यूमेंट को लेकर आते हैं। मतलब दुनिया तिरकी दिखती है, या वहां पे सुलह करने से पहले व्यक्ति कांटे भरी या कैंची के समान उसकी जुबान चलती है। अगर मान लीजिए ये खास करके द्वितीय स्थान में है, वाणी के स्थान में है, लग्न स्थान पे है, मान लीजिए अगर त्रिक भाव में है तो भी ये किसी न किसी प्रकार से, जैसे षष्ठ भाव में अगर होती है तो झगड़े के कारक भी बन सकती है कि ऐसा जातक हमेशा जब बचपन में होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा करके आता है, खेलने जाएगा तो झगड़ा करके आएगा, या कहीं ना कहीं वाणी के स्तर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल के आएगा जिससे सामने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है या उसे कष्ट पहुंच सकता है।
या झगड़ा मोल ले लेता है। अब यही दशम भाव में भी है तो भी जातक इस प्रकार के कर्म में या इस प्रकार के एक्टिविटीज में संलग्न होता है। तो ये अंगारक बुद्धि है। अंगारक बुद्धि जिस स्थान में है उस प्रकार से उसका जो परिणाम है वो आपको अंगार युक्त दिखेगा, वहां पे रेज है। अब देखिए बुध यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, राइट। बुध यहाँ पे अगर मीन राशि में है और वहां पे ये अंगार बुद्धि है, मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर है, या खास करके जब व्यक्ति रिलेशनशिप में पड़ता है और रिलेशनशिप में आकर मान लीजिए जब वो संलग्न होता है क्रिया में, क्रिया सुख में संलग्न होता है, बेड प्लेजर्स में संलग्न होता है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये योग बाहर आता है, अंगारक बुद्धि बाहर आती है और झगड़े हो जाते हैं आपस में। वही मान लीजिए मंगल यहाँ पे नीचे होंगे तो कर्क राशि में है, राइट। तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और वहां पे बुध है, तो ये व्यभिचार को, मतलब शकी मिजाज को कहीं ना कहीं दिखाता है। वही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल अब अपनी राशि में है, मतलब वृश्चिक राशि में है, तो क्या होगा। अब यहाँ पे गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र या रिसर्च को लेकर, गुप्त बुद्धि लेकर, मतलब कहीं ना कहीं जातक जो है वो अपनी अंगारक बुद्धि गुप्त रूप से यूज करता है। गुप्त रूप से मतलब गुप्त रूप से शत्रु को मिटाना, गुप्त रूप से शत्रु को परास्त करना, क्योंकि वृश्चिक राशि की बुद्धि है वो, गूढ़ विद्या के स्थान की बुद्धि है वो। अब वहां पे बुध है, हालांकि बुध और मंगल जो है वो आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं, फिर भी उनको ये परिणाम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे उच्च के बुध हैं, मतलब कन्या राशि के बुध हैं और वहां पे मंगल है, तो क्या होगा, बौद्धिक रूप से बौद्धिक अग्रेशन, बौद्धिक अंगार जो है वो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा जातक के अपने व्यवहार से आएगा। मतलब कि जो व्यक्ति कर्म के हिसाब से फिजिकली अपने रेज को दिखाता है, मारना या फिर फिजिकली अब्यूज करना, पर वही जब ये कन्या राशि का बुध है, मतलब वो मानसिक रूप से इतना सामने वाले को गर्त में लेके जा सकता है अपनी बातों से, अपने कटु शब्दों से, अपने सरकाजम से, कि सामने वाला मतलब पानी पानी हो जाए। तो उसको लजवाना भी आता है, या उसको सामने वाले को पूरी तरह से डिप्रेशन में डालना भी आता है, या सामने वाले को क्रैक करना भी आता है। तो जिनके सामने आप डोमिनेट हो जाते हैं, ये इस प्रकार का योग होता है। देखिए ये मैं युति को लेकर आपको बता रही हूँ, इसको इम्पैक्ट करने वाले बाकी ग्रह जिस प्रकार से बैठते हैं वो फर्क पड़ता है उस चीज से। अब यही अगर मान लीजिए कि मिथुन राशि का बुध है और मंगल का योग है ना, तो कहीं ना कहीं जातक जो है अपने पराक्रम को लेकर, पराक्रम में हमेशा क्या होता है कि चैलेंज एक्सेप्ट कर बैठता है हर बार। वो चैलेंज उसके हित में है कि नहीं है, उसके अनुसार वो काम करता है। पर यहाँ पे जातक अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मार लेता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि वो ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करता है जो उसके आवाज के बाहर होते हैं। मतलब अपने चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितने अपने पैर हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि भाई अपने से बहुत बड़ा शत्रु है, उससे शत्रुवत व्यवहार क्यों लेना, या उससे शत्रुता क्यों मोल लेना। इस प्रकार के कर्म भी व्यक्ति से हो जाते हैं। ऐसे जातक बहुत बार डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र की राशि में है, मतलब वृषभ राशि में है, तो ये वाणी से कहीं ना कहीं इस चीज को फलीभूत करते हैं। मतलब ये अंगारक बुद्धि जो है ये खास करके कुटुंब में चलती है इनके, या इनके घर के सदस्यों के साथ में ये व्यवहार ज्यादा करते हैं। बाहर उनका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा, पर घर के लोगों के साथ में ज्यादा व्यवहार रहता है ऐसा। वही अगर मान लीजिए ये जो योग है ये तुला राशि में है, तो ये जातक जो है अपने काम में, अपने स्पाउस के साथ में, या फिर अपने बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो वहां पे उनकी अंगार बुद्धि चलती है। और अंगार बुद्धि होने के कारण क्या है, ये विश्वास नहीं कर पाते हैं, मतलब शकी मिजाज रहते हैं, या सामने वाले से हमेशा 2 कदम आगे चल के सोचते हैं, या सामने वाले को मूर्ख भी समझते हैं। अब इस तरह का जब योग होता है तो हमेशा ईगो क्लैशेस होती है, अहंकार की क्लैशेस होती है। अब देखिए अगर धनु राशि है, मतलब गुरु की राशि में अगर ये आता है, धनु राशि में मान लीजिए कि ये मूल नक्षत्र के आ जाते हैं, राइट, तो ये योग अच्छा नहीं है। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र को लेकर या
ऐसी जगहों को लेकर जहाँ पे तीर्थ यात्रा या भंडारे होते हैं या मंदिर के जो स्थान होते हैं पिता के साथ में, ऐसी जगह पे आपकी अंगारिक बुद्धि बाहर आती है और आपका नुकसान करके आप अपने भाग्य को खो देते हैं। वही अगर गुरु की दूसरी राशि है, मतलब मैंने सबसे पहले तो मीन राशि से शुरुआत की थी, राइट? तो अब गुरु की राशियां हो गई है, शुक्र की राशियां हो गई है, बुध की राशियां हो गई है। अब हम बात करते हैं मंगल की राशियां हो गई है, मेष राशि के लिए बात करते हैं। मेष राशि में देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अब जैसे भरणी नक्षत्र है यहाँ पर, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो जब अश्विनी है या नक्षत्रों के हिसाब से उसका इम्पैक्ट बहुत बदलता है। क्यों? क्योंकि जातक जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज की शुरुआत करता है, वो अपने घर में ऐसा तर्क कुतर्क करने वाला होता है कि आपके घर में कोई ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि किसी पंडित के घर पे अगर चीजें चल रही है, राइट, अगर उनके यहाँ जो पीढ़ी चली आ रही है, तो एक ऐसा बच्चा वहां पे पैदा हुआ है जो गलत तरीके का तर्क करेगा, गलत तरीके से अपनी बात को रख सकता है। बहुत बार डिपेंड करता है कि अगर वो सही पद्धति से दृष्ट है, मान लीजिए गुरु से दृष्ट है, तो यहाँ पे विपरीत स्थिति भी हो जाती है कि उसकी अंगारक बुद्धि जो है उसे ऊपर उठाने के लिए बहुत काम में आती है। वही अगर मान लीजिए सिंह राशि में है, सिंह राशि में अगर है तो मंगल यहाँ पे अपने मित्र राशि में है, परंतु बुध के लिए राशि नहीं है, तो वो वहां पे ईगो क्लैशेस होती हैं, वहां पे उनकी अहंकार बुद्धि ज्यादा आती है, और यहाँ पे बच्चों के साथ में उनका व्यवहार सबसे ज्यादा कटु हो जाता है। या बच्चों के साथ में ऐसे लोग बहुत बार टीचर क्षेत्र में होते हैं, टीचिंग क्षेत्र में होते हैं, और वो बच्चों को डांटने वाले होते हैं। वो अगर इसका अच्छा भाग देखे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स बनाने वाले भी होते हैं। अगर उस कटुता को सामने वाला सहन कर लेता है, उस अंगार बुद्धि को सामने वाला सहन कर लेता है, तो मुंह पर स्पष्ट बोलना या मुंह पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य बोलना, अगर वो वीकनेस जो आपको दिखाई जाती है वो अगर आप आत्मसात कर सकते हैं, तो ये योग, ऐसे लोग आपके लिए बहुत उत्थान कारक भी बन जाते हैं। अब हो गई है सारी की सारी राशि। शनि की राशि के लिए बात करते हैं। मतलब अगर मकर राशि में ये योग है तो मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति कैसा भी हो तो वो बौद्धिक अंगार योग जो है वो पराक्रम करके ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति अचीवर्स होते हैं अपने जीवन में। अब डिपेंड करता है कि मकर राशि कहाँ स्थित है, मतलब इनके पास में इतनी अदम्य शक्ति है, इतना अदम्य विल पावर है कि ये चीजें अचीव कर जाते हैं, और बुद्धि के स्तर से भी अचीव करते हैं और शारीरिक स्तर से भी अचीव करते हैं। मतलब शरीर के स्तर से भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं और बौद्धिक रूप से भी बहुत शार्प होता है इनका माइंड। कुंभ राशि में अगर आते हैं, कुंभ राशि में अगर बुध और मंगल की युति है तो क्या होगा कि ये अंगार जो है ये बहुत ऐसी राशि में है जहां पे कोई उच्च का नीच का नहीं हो रहा है, और ये बुद्धिमत्ता की राशि, मतलब ऐसे भी ये युति कैसी है, अंगार बुद्धि की है, परंतु शनि का साथ, शनि की राशि में आने के कारण इसकी सबसे बढ़िया छटा बाहर आती है। इस युति के कारण जातक को बहुत अच्छे से पता है कि अपना लाभ कैसे प्राप्त करना है, किस माध्यम से प्राप्त करना है, किस व्यक्ति से प्राप्त करना है। तो ये युति जो है ये आपको बहुत कुछ देके जाती है, परंतु इस अंगार को आपको सही पद्धति से सही जगह पे यूज करना आना चाहिए। मैं ऐसे ही किसी युति को लेकर वापस से आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।